बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। में हूं सईद चौधरी। इसराइल की तरफ से कतर पर हमले के बाद दोहा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठी हुई थी उम्मत मुसलमान जो है। और इस कॉन्फ्रेंस में क्या खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला मामला हुआ है, या फिर मुस्तकबिल में कोई बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आ सकती है। बहरहाल इस सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को एक मुनफरद एजाज हासिल हुआ है। वो मुनफरद एजाज क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है कि ईमान मुजारी साहबा ने बड़े घिनौने इल्जाम लगाए हैं इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब पर, और फिर उनके खिलाफ दरखास्तें भी दी हैं। अगर हम डार्ट्स, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि अब इसके पीछे कुछ चेहरे हैं। आज हम डार्ट्स मिलाएंगे तो वो चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। क्या इस्लामाबाद की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा जो हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है। जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, घिनौने किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं ईमान मुजारी साहबा ने, अगर वो झूठे साबित होते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या कर सकती है, ये इस मौजू पे बड़ी तफसील के साथ मैंने बात करनी है। पिछले भी लाग में भी मैंने ये अर्ज किया था। वैसे मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था पिछली मरतबा भी और इस मरतबा भी, वो कह रहे हैं कि जनाब बूढ़ों के छत्ते को क्यों आप छेड़ रहे हैं, क्यों हाथ डाल रहे हैं। मैंने कहा यार, जो हकायक हैं वो तो पता होने चाहिए ना। जो कानून है, जिस कानून के तहत ये कार्रवाई चाहती हैं, वो कानून क्या कहता है, कार्रवाई हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ये सारी चीजें जो हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको याद होगा कि जनाब इन्होंने शुरू में जनाब उनकी वो सनफी जो हवालों से इन्होंने उनके खिलाफ जो है वो बयान शयान दिया था। लेकिन इनकी जो वालदा मोहतरमा है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने जो सरफराज डोगर साहब हैं उनको उन्होंने कहा था जनाब ये बंदा जो है ये औरत बेजार है। लेकिन अब जो उनकी बेटी हैं वो कुछ और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने जिस कानून के तहत ये कार्रवाई की दरखास्त की है और फिर जुडिशल काउंसिल को एक रेफरेंस भी भेजा है उन्होंने, तो उस कानून के तहत जो जनाब ये वाला जो अम्मा जो कह रही है उसके बिल्कुल बरक्स खातून जो कह रही है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं वो जो कानून है खवातीन की प्रोटेक्शन वाला 2010 में आया था, उसका मुतलका हिस्सा कि जनाब जो सेक्सुअल हरासमेंट होती क्या है, हरासा करना होता क्या है। जनाब हरासा करने का मतलब ये है कि जिनसी जज्बात से मगलूब होके, समझे ना आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, तो जनाब किसी की तरफ पेशकदमी करना, कोशिश करना, समझ गए ना आप, और फिर या फिर उसे वर्गलाना, जुबानी कलामी कहना कि जनाब क्या प्रोग्राम है, इस तरह की बात लिखा हुआ है उसमें यार। और फिर या फिर कोई जिनसी तौर पे उसकी तौहीन करना, और फिर अगर वो खातून इनकार कर दे जो नाजायज ख्वाहिश मानने से, तो उसको जनाब फिर हरासा करना, तंग करना, ये सारा ये कानून ये कहता है। अब ये देखें जो अदालत में हुआ है मामला, इन्हीं के लोगों ने वो सारी खबर जो है वो दी हुई है। एक टोला है, खास मखसूस टोला है, और वो टोला वो है, उसमें हो सकते हैं उसके पीछे कुछ जज भी हों, और वो लोग हैं जिनको जस्टिस सरफराज डोगर के इस्लामाबाद जाने, लाहौर से तब्दील होके, और वहां का चीफ जस्टिस बनने पे जो जिनको दुख है, तकलीफ है, वो लोग हैं इसके पीछे, सारे वो लोग हैं। और वो मैंने अर्ज भी किया था जनाब ये खातून जो हैं अगर वकील की बजाय हरीफ बन के वह अदालत में पेश होंगी तो फिर अदालत से किस रवैये की ये तवक्को रखेंगे। अब जज साहब ने ये कह भी दिया। अच्छा, असल मामला ये हुआ था, जो पकड़ने वाली बात ये लेके बैठी हूँ कि शायद जनाब जिस्मानी तौर पे पकड़ना, और बच्ची वाला जो मैंने वो भी मामला आपको दिखाया था जनाब, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। इनका जो जवाब था जो उन्होंने वजाहत की थी, वो तो उन्होंने कहा था आपने मुझे डिक्टेटर कहा है, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये कह रही जनाब मेरा राइट है, मुझे आज़ादी इज़हार राय हासिल है। वो मैंने कहा था जनाब आज़ादी इज़हार राय जो है वो कानूनी पाबंदियों के ताबे होती है। आइन के आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है अदलिया की तज़हीक नहीं की जा सकती, किसी जज की तौहीन नहीं की जा सकती। लेकिन जब जिद थी कि जनाब नहीं, तो उन्होंने फिर इनके शोहर को ये कहा था जनाब इसको ले जाओ, वरना मैं फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई की बात कर रहे थे कि जनाब तौहीन अदालत की कार्रवाई में एक शोकाज दूंगा आपको। तो ये फिर अपने ये आईनी इख्तियार वो हकूक की बात करना शुरू होंगे। फिर उन्होंने इनके जो शोहर है हादी चखा साहब, उनको कहा कि यार इसको ले जाओ,
ये ना हो कि मैं इसको पकड़ लूँ यानी तो इन्हें अदालत में पकड़ लूँ। अब उसको पकड़ के बैठे हुए हैं ये लोग। इन्हें पकड़ने से मुराद ये वाली जो मैंने हरासमेंट की तारीफ की है, ये वाली तारीफ, क्या भरी अदालत में एक जज जो दूसरे दिन कह रहा है वो मेरी बेटी की तरह है, मैं चाहता था कि बच्ची का मुस्तकबिल तबाह ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए अगर मैं तोहीन अदालत की कार्रवाई करता हूँ। तो ये अब उसको उल्ट तरफ ले गए होंगे। जनाब जो मैंने तारीफ की है ना सेक्सुअल हरासमेंट की, वो देख लें कि क्या उसने एक जज ओपन कोर्ट में उसका रवैया ये आता है, उसने कोई किसी किस्म की दरखास्त की है। समझ गए ना अब मैं किस किस्म की दरखास्त की बात कर रहा हूँ। दोबारा इन्होंने एक दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहबा को। उनको अदालत ने कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डिक्लेयर कर रखा है। ये जो कानून है ना खवातीन की प्रोटेक्शन वाला 2010 वाला, जिसके तहत ये कार्रवाई चाहती है, उसमें लिखा हुआ है कि अदारा जो है वो एक कम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसका तकर्रर करेगा। इनका तकर्रर हुआ था, ये डोगर साहब ने किया था 17 जुलाई 2025 को उन्होंने इनका नोटिफिकेशन जारी किया था। अब ये दरखास्त लेके चले गए वहां। इनके जो शोहर हैं वो जो कह रहे हैं जनाब हम रजिस्ट्रार के पास भी गए, एमएटी के पास भी गए और वो डिस्पैच ब्रांच में भी गए, लेकिन हमारी कोई दरखास्त जो है वो कबूल ही नहीं कर रहा था। तो फिर जनाब ये जो समन रफीक इम्तियाज साहब जनाब उनकी अदालत में गए क्योंकि वो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, तो उनके जो अदालत का अमला है जो उसने वो जो है हमारी दरखास्त जो है वो ले ली और वे रिसीविंग भी दे दी। इसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उस कमेटी की जो अथॉरिटी है वो ऑनरेबल जस्टिस मैडम समन रिफत है और उनके कोर्ट एसोसिएट ने जो है इस वक्त वो रिसीव करके हमें रिसीविंग दी है। असरबादी नज़र में इनको पता था कि ना रजिस्ट्रार ने वो दरखास्त कबूल करनी है, रिसीव करनी है, ना एमआईटी ने करनी है, ना डिस्पैच ब्रांच ने करनी है। आखिरकार इन्होंने जाना मुबैना मंसूबे के तहत जस्टिस समन रफीक इम्तियाज के पास ही था और उसके अमले की ये जरूरत ज़ाहिर है जज साहब ने कहा होगा ना कि जनाब ऐसी दरखास्त आएगी तो आपने रिसीव कर लेनी है, तो उन्होंने रिसीव कर ली। अच्छा फिर इसमें जो एक तो ये है ना, एक है कम्पिटेंट अथॉरिटी इस कानून के तहत बनती है, लेकिन एक इंक्वायरी कमेटी बनती है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी जो अदारा है उसने बनानी होती है। एक तो ये कम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने देखना है कि उसके बाद दरखास्त आई है, फिर उसने वो दरखास्त जो है वो भेजनी होती है इंक्वायरी कमेटी को। इंक्वायरी कमेटी जो है वो किसका इख्तियार है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी बनाना जो है वो भी अदारे का काम है, इंतजामिया का काम है, वो भी चीफ जस्टिस का काम है। ये जो जस्टिस समन रफीक इम्तियाज साहब हैं ये इंक्वायरी कमेटी नहीं बना सकती। ये मैं पूरे जो कानून को मैंने देखा है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने जनाब यूं ही दरखास्त आई, हालांकि वो जो कानून है उसके मुताबिक अगर कोई दरखास्त आती है ना वो 3 दिन के अंदर अंदर उसके जो ऊपर जो है कार्रवाई शुरू होना होती है और फिर वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर वो अपनी फाइंडिंग जो है वो कम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजती है। ये कानून में लिखा हुआ है। और यहाँ इन्होंने क्या किया, यानी वो जो इंक्वायरी कमेटी है वो अलग लोग होते हैं, 3 मेंबरान होते हैं उसमें, और ये जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है ये अलग चीज होती है। रिपोर्ट देनी होती है कम्पिटेंट अथॉरिटी को, उन्होंने कमेटी ने, इंक्वायरी कमेटी ने। लेकिन यहाँ जो इन्होंने फौरी तौर पे एक सर्कुलर जारी कर दिया और जो कानून है वो ये कहता है कि ये जो कमेटी है इंक्वायरी कमेटी ये बनानी है अदारे ने, इंतजामिया ने, ये कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। तो इन्होंने जनाब 3 बंदों का जनाब नाम जो सर्कुलर जारी कर दिया, जनाब ये इंक्वायरी कमेटी होगी। उसमें कौन कौन है, सरदार एजाज खान साहब, अरबाब मोहम्मद ताहर साहब और खुद जो है समन रफीक इम्तियाज साहब। अब जो कमेटी है उसने तो कम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजनी है रिपोर्ट, ये खुद उस कमेटी में कैसे शामिल हो सकती है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जैसे कहते हैं बादी नजर में जनाब नीयत ठीक नजर नहीं आ रही, तो इन्होंने अपने जूनियर जो जज हैं उनको क्यों शामिल नहीं किया इसमें, अपने दोनों सीनियर जज जो हैं उनको इन्होंने शामिल किया उस कमेटी में। जूनियर जज सीनियर्स की कमेटी जो है वो तश्कील दे रहे हैं। अब ये जूनियर होके कमेटी को हेड कैसे कर सकती है, ये भी एक देखने वाली बात है। बहरहाल उन्होंने ये सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया और उसके फौरन बाद जनाब जो चीफ जस्टिस हैं जब उनके लिए में आया तो जनाब ये तो काम जो है उस तरह बढ़ रहा है। ये कुछ जजों ने दरखास्तें भी दी थी ना सुप्रीम कोर्ट में जनाब इनकी जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी थी, सदर को मामला भेज दिया था। ये जब इनके तबादले हुए थे सरफराज डोगर
और खादम हुसैन सुमरो और ये जो बलूचिस्तान से आए थे आसफ खान साहब, ये सारे जो इन्होंने उनको चैलेंज किया था, खास तौर पर सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी को उन्होंने चैलेंज किया था। तो फिर सदर साहब ने भी ये फैसला कर दिया कि नहीं जनाब ये ठीक है, सीनियर मोस्ट यही बनते हैं और यही चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस बने। अब जिन लोगों ने दरखास्तें दायर की हुई हैं उनमें जो समन रिफत इम्तियाज साहब भी शामिल हैं, बाबर स्तार साहब भी शामिल हैं, सरदार एजाज खान साहब भी शामिल हैं उसमें, और फिर वो जो तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो भी उसमें शामिल हैं। ये लोग जो हैं 5 लोग जो हैं इन्होंने ये लिखा हुआ है वहाँ, अब अपील में गए हुए हैं, तो वो अपील अभी लगी नहीं इनकी। तो ये तो फ्रीक है, और जिस तेजी के साथ ये कार्रवाई हुई है समन रिफत साहबा ने की है, तो उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जनाब डांट मिलाएं तो पता चल जाएगा जनाब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने महाज खड़ा किया हुआ है सरफराज डोगर के खिलाफ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक जजमेंट मौजूद है, इन्हीं के जो मेंटोर हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब। पहली बात तो यह है कि जब ये रोला शोला पड़ रहा है ना, इन्होंने कोई 41 खवातीन की जनाब एक तरफ से एक मुजम्मती बयान जारी करवाया था, आपके इल्म में होगा, तो उस वक्त मैंने ये बताया था एक खतून वकील के हवाले से, जनाब वो कहती है 4 खवातीन जो है जिनको मैं जानती हूँ उनका ताल्लुक जो है वो अतर मिर्जा साहब और बाबर स्तार साहब के लॉ चैम्बर से है, बाकियों को मैं जानती नहीं वो कौन है। पर इन्होंने रोला शोला पूरा पाया है। अब जो मैं अर्ज कर रहा हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इस पे जो जजमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं? जजमेंट्स ये हैं कि बड़ा मशहूर, बहुत ही मशहूर केस है ये, सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मामला गया था, आईनी बेंच में भी गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, और ये जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे ना, इनके पास एक दरखास्त आई थी। वो जो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ वाला मोत्सब है ना, खतून मोत्सब थी, उनका नाम था यास्मीन अब्बासी, वो भी साबिक जज थी। तो खतून मोत्सब ने के पास एक दरखास्त जाती है, और वो एक वकील, खतून वकील जो है वो लेके जाती है दरखास्त। वो ये दरखास्त में कहती है, अपने जो सीनियर वकील है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है, यही इसी तरह का इल्ज़ाम जिनसी हरासमेंट का। तो वो उस पर कार्रवाई शुरू कर देती हैं। वो वकील साहब जो हैं वो मामला लेके आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उसको चैलेंज कर देते हैं, और मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी अदालत में वो केस जो है लग जाता है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि वो जो कानून है उसके तहत ये सलीम जवेद साहब जो हैं, वो सलीम जवेद बेग उनके सीनियर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, कानून इसकी इजाजत नहीं देता, आप जो है इख्तियारात से तजावुज़ कर रही हैं, उन्होंने यास्मीन अब्बासी को कहा था। और उसकी वजह है ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब जो एक अदारा है ना जिसके अंदर आदिर भी हो, अजीर भी हो, मुलाजम भी हो, उस अदारे का कोई मुलाजम हो ना, उसके साथ अगर ये हरासमेंट वाला वाक़या पेश आता है फिर कार्रवाई हो सकती है। ये हम दिखा रहे हैं, कानून आपको दिखा रहे हैं। और फिर जो मुलाजम है उसकी तारीफ भी की गई है कि मुलाजम कौन होगा, ये नहीं कि बाहर का कोई बंदा है जनाब उसको, वर्किंग प्लेस से मुराद कि उस अदारे का मुलाजम हो। अब ये जो खातून है ईमान मुजारी साहबा, ये मुलाजम है क्या? उस कानून जिसके तहत ये कार्रवाई चाहती है उसमें ये लिखा हुआ है कि मुलाजम का मतलब है एक बाकायदा मुलाजम, मुस्तकिल जिसको कहते हैं, या फिर कंट्रैक्चुअल मुलाजम हो, या फिर रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार हो गए थे लेकिन ਉਹਦੀ अपॉइंटमेंट हो गए थे, और हफ्तावार या महाना या घंटियां की बुनियाद पर मुलाजम हो, या फिर इंटर्नशिप कर रहा हो, या फिर अप्रेंटिस हो, फिर कार्रवाई हो सकती है। और उसमें बड़ा फड्डा पड़ गया था। वो खातून जो थी वो कहती जनाब हाई कोर्ट जो उसके पास इख्तियार ही नहीं, मेरा फैसले की अपील तो जाती है सदर के पास। इन्होंने हुक्म इम्तनाई कैसे जारी कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, फिर जनाब इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए, पहले खातून ने, मोहतसब ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए लाहौर हाई कोर्ट को, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए, एक बड़ा फड्डा पड़ गया हुआ था। फिर मंसूर अली शाह साहब ने उनके वारंट भी गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। फिर बाद में जनाब मामला जो है सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भेजा गया था, फिर बाद में वो मेरा ख्याल वो सेटल हो गया सुप्रीम कोर्ट से मामला, अभी हाल ही में, कुछ ज़्यादा लंबा अर्सा नहीं हुआ, ये 2015, 14, 15, 16 वहाँ की बात है, लेकिन ये मामला अब हाल ही में ये सुप्रीम कोर्ट गया था। तो ये तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट मौजूद है कि जनाब ये नहीं, ऐसे कार्रवाई नहीं हो सकती, उस अदारे में मुलाजम होना ज़रूरी है जिस खातून के साथ या जिस मर्द के साथ ये जिनसी हरासमेंट का वाक़या पेश आता है।
तो इस तनाज़र में अगर आप देखें तो फिर सारे जो मैंने अर्ज किया डांट मलाएं, कौन से जज हैं, किन्होंने महाज बनाया हुआ है, कौन सा टोला जो है वो लगा हुआ है, उनके खिलाफ रोजाना ट्वीट करता है, बयानात देता है, डिक्टेटर कहता है। डिक्टेटर से ही तो मसला शुरू हुआ था। ये किसी को पता ही नहीं कि इन्होंने जो ईमान मजारी साहब आए इन्होंने डिक्टेटर कहा था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ट्रीट कर रहा है, बैठा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा था, इस पर मैंने पूरा विला किया हुआ है कि उन्होंने क्यों कहा था। उनका जनाब ये बाहर जाके अगर मैं हुक्म जारी करूंगा तो बाहर जाके ये कहेंगे जनाब डिक्टेटर बैठा हुआ। हुक्म इसलिए वो मैंने अर्ज किया था जनाब, वो जो अगर दादरसी के मतवादल फोरम मौजूद हो ना, फिर रिट लाई नहीं करते। तो वो मतवादल जो दादरसी का महारंग बलोच का अगर ECL में नाम है तो फिर उनको जो कबीना की सब कमेटी है वहां उन्होंने अर्जदाश्त देनी थी, दरखास्त देनी थी। ये कहते नहीं जनाब आप नहीं करना है। अब जो अचानक इंक्वायरी कमेटी भी बन गई, चीफ जस्टिस ने सोचा जनाब ये लै दे गए ने, ज़ाहिर है अगर नोटिस जारी कर देंगे जनाब कमेटी जी इंक्वायरी शुरू कर देंगे तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ ही जनाब इंक्वायरी शुरू करनी सी ना। जी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई समन रिफत साहब की तरफों, तो फिर जनाब उन्होंने फिर वो जो ज़ाहिर उनके पास ये अथॉरिटी है तो उन्होंने जनाब समन रिफत जो इम्तियाज साहबा को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था 17 जुलाई 2025 को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाने का। तो वो नोटिफिकेशन उन्होंने जनाब तब्दील कर दिया और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया उन्होंने, और उसमें उन्होंने जस्टिस अनाम अमीन मिनहास को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो बना दिया। अब देखें पुड्डा चलता है क्या होता है। और जो कानून है ना ये वाला, उसमें यह है कि अगर खातून के इल्जामात गलत भी होना तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इस कानून के तहत जो उन्होंने दरखास्त दी थी जो जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को, लेकिन इन्होंने एक दरखास्त जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी फाइल कर दी कि जनाब इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, ये हरासमेंट वाले यही वाला इल्जाम लगा के। तो हरासमेंट मैंने बता दिया आपको कि क्या ये वो वाली हरासमेंट है जिसको जज बेटी कह रहा है या वो कह रहा है कि बच्ची का मुस्तकबिल तबाह ना हो जाए, तो क्या ये वो वाली हरासमेंट है? कोई पेशकदमी की है उन्होंने, समझ जाए ना यार आप। तो वो लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास एक इख्तियार है, अगर झूठी दरखास्त जाती है उनके पास तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर ये दरखास्त जाती है वहां, और उस पर मेरा ख्याल है कि एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो सारा नितारा हो जाए। ये ऐसे नहीं चलना काम जैसे चला रहे हैं डर डर के। कानून और आइन आपको अगर इजाजत देता है उसके मुताबिक करें। अगर कानून ये इजाजत देता था जनाब ये इस दरखास्त की और जो जुर्म तारीफ की गई है हरासमेंट की, सेक्सुअल हरासमेंट की, उस पर अगर ये इनका जो इकदाम है ये पूरा उतरता है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए वहाँ भी होनी चाहिए। कानून से तो कोई बाला नहीं है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि एतबार कौन करे कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि वो तो सारे जो हैं वो कहते हैं ना जनाब, वो तो चीचियाँ ले रहे हैं कि किसी तरीके से सरफराज डोगर साहब जो हैं इनको घर भेजा जाए। ये सारी सूरत आप डाट आप खुद मिला लें, देख लें कौन से चेहरे बनते हैं, कौन से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, क्या ये गठजोड़ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी आपने देखना है। बहरहाल दूसरा जो ये है कि जो कतर में कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो एलामी है ना वो देखें। जो मैंने कहा ना, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ना मैं भी तो जज्बाती होकर ना बहुत सारी उम्मीदां ला के भजन दो, कोई एडा वड्डा काम नहीं होना। लेकिन बहरहाल उन्होंने जनाब जो एलामिया है, तकरीरों को छोड़ें, जो तकरीरें कही गई हैं उनको छोड़ दें। वहाँ जो एलामिया जारी हुआ ना, एक तो जनाब ये तमाम जो मुसलमान ममालिक और अरब ममालिक हैं इन्होंने ये जवाबी इकदाम अगर करता है कतर, तो फिर जनाब उसको तावन की यकीन दहानी करवाई है। एक नंबर बात ये, मैं जो एलामिया उसकी बात कर रहा हूँ, यानी जो फैसले वहाँ हो गए। और फिर ये कहा है जनाब जो कतर है ये जो अमन की के लिए सालसी की जो कोशिशें हैं आलमी अमन के लिए, तो ये उन कोशिशों पे हमला है, क्योंकि यहाँ हमास वाले जो आए हुए हैं वो तो मुज़ाकरात के लिए आए हुए हैं ना, अमन मुज़ाकरात के लिए। और फिर वो कहते हैं जनाब ये इसराइल जो है ये अमन की राह में बड़ी रुकावट है। बिल्कुल ठीक है जनाब। और ये बुज़दिलाना जो है ये हमला था, गैर कानूनी हमला है, इसकी भी मजम्मत करते हैं जनाब। खुद मुख्तारी और दफा की मुकम्मल हमायत करते हैं कतर की जो है वो कह रहे हैं। और फिर जनाब एक और चीज़ जो है ना, ये ज़रा देखिए, मैंने ये कहा था ये अमरीका दी यानी गल्लां हो रही सी पूरी दुनिया च कि शायद
ਦਿਫਾਈ ਮਹਾਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ कतर वाले तो अमरीका वाले। लेकिन होया कि अब ये एलामिया ये कह रहा है कि कतर, मिस्र, अमरीका की गजा की जंग बंदी की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हमायत करते हैं। ये सारे कह रहे हैं जिन्होंने इसराइल को ठोकना सी, ये कह रहे ने इत्थे तुसीं अंदाजा ला लो और मुस्तकबिल की प्लानिंग का भी अंदाजा ला लो। यानी अमरीका की भी तारीफ करी जा रही और जो उनके वजीर खारजा हैं वो वहाँ क्या कह रहे हैं इसराइल में जाके, वो जनाब कह रहे हैं इसराइल के, ट्रंप ने कहा जी इसराइल हर हाल च इसराइल के नाल आ, और उन्हें जनाब उन्हें कहा मेरा हलीफ है। वैसे ट्रंप ने क्या जनाब तो कतर जेड़ा तो इसराइल ने सोचना चाहिए, लेकिन मजम्मत नहीं की उन्हें इसराइल के हमले की। वो तो वजीर खारजा उत्थे जाके जनाब जी दीवारे गिरिया के उपर भी जाता जनाब, एक इशारे देना होंगे ना, और हमने जो है जनाब ये कह दिया है वहाँ कि जनाब आइंदा जो है ना वो इसराइल को जनाब जो कह रहा है दोबारा फिर हमला करूँगा, तो ਉਹਦੀ भी ਅਸੀਂ मजम्मत करते हैं। दोबारा हमला करने का जो बयान आ ਉਹਦੀ भी जनाब ਅਸੀਂ मजम्मत करते हैं। अच्छा, इसमें जो बड़ी जो मैंने कहा ना पाकिस्तान को एक मुनफरद एजाज़ हासिल हुआ, जो मीडिया है ना अरब मीडिया, तो वो अगर आप देखें वो कार्रवाई दिखा भी रहा था लाइव जो है, तो ये इनका जो अल जज़ीरा है बड़ा मशहूर चैनल है, तो वहाँ ये बार बार कहा जा रहा था मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से जब वो खिताब कर रहे थे कि इस्लामी उम्मत मुसलमान की वाहद जौहरी ताकत के वज़ीर आज़म इस वक्त खिताब कर रहे हैं। और फिर इसाक डार साहब का भी इन्होंने खुसूसी इंटरव्यू किया है और वहाँ भी वो उन्होंने यही सवाल किया और यही बात कर रहे थे कि उम्मत मुसलमान की वाहद जौहरी ताकत है। और इसाक डार साहब ने तो जनाब चंगा खड़काया टका के, वही गल हुई कि जनाब अगर कोई हमला करता कोई छोटी ताकत वड्डी ताकत समझ जाओ ना तुसीं, तो उन्होंने कहा जनाब ये हुण पुराने वाला पाकिस्तान ना समझना, जेड़ा भी साडे ते उपर जाहिरियत करेगा कोई दो नंबरी करेगा तो ओदा वही हाल होगा जो इंडिया ते कीता। यानी वहाँ जो मुनफरद एजाज है, जो वहाँ मीडिया है पाकिस्तान को एक एटमी ताकत के तौर पे देख रहा था। और वज़ीर आज़म ने वही बातें की हैं जो कल जनाब इसाक डार साहब ने वज़ारत खारजा की जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, उसमें जो बातें की थी उसमें वही की थी जनाब ये एक टास्क फोर्स बना दी जाए और उसकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मुतालबा किया गया कि वो मुअत्तल करने के लिए वो गलते मंद है नहीं किसी। फिर वज़ीर आज़म ने दो रियासती हल वाली जो बात है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उस पर अमल की भी बात की, अमल दरामद की बात की। और फिर ये सलामती कौंसिल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की उससे भी ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गजा में जंगबंदी करवाई जाए, रास्ते खोले जाएँ, खुराक पहुँचे, इस तरह का जो खिताब वगैरह है वो हुआ। लेकिन उसके बाद साइड लाइन पे जो मुलाकातें हुई हैं, तो इनकी जो मुलाकात है वो जो तुर्किया के सदर हैं उनके साथ भी हुई है, मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी हुई है, ईरान के सदर के साथ भी हुई है, कतर के अमीर के साथ भी हुई है, उर्दन के जो हैं आए हुए थे उनके साथ भी हुई, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ थे उनके साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों में फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब वो भी मौजूद थे। उन्होंने मौजूदगी पता लग गया ना, तस्वीर आ गई है ना, समझ आ गई ना। तो ये सर सारी सूरत हाल है। तो देखें आगे जाके कोई मुस्तकबिल में कोई मामला होता है या इंतज़ार किया जाता है इसराइल की किसी बड़ी जारियत का किसी और रियासत के खिलाफ, इस्लामी रियासत के खिलाफ फिर कुछ करनगे। फिलहाल तो जनाब इंजी हाल होया जिमें पाकिस्तान का इंडिया के नाल जिहड़ा मैच सी उहदा जिहड़ा नतीजा निकलिया उस तरह का नतीजा जिहड़ा जनाब इहदा निकलिया इस कॉन्फ्रेंस का। बज़ाहिर अमरीका की यार तारीफ कर रहे हैं, मिस्र दी कोशिशां नूं सराह रहे हैं और कतर दी कोशिशां नूं, अमन वास्ते दी कोशिशां उन्होंने जनाब तईद कर रहे हैं मुकम्मल। अभी जी मुझे इजाज़त, इन दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।